दिल्ली द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, हमारे देश का सेंट्रल पॉइंट। पूरे वर्ल्ड का नजर दिल्ली पर हमेशा रहता है। दुनिया के जाने माने हस्तियों से लेकर ज्यादातर फॉरेन टूरिस्ट भी सबसे पहला कदम दिल्ली पर ही रखता है। इसके अलावा दिल्ली को एक पॉलिटिकल सेंटर, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर भी माना गया है। इसलिए दिल्ली शहर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे देश में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी की ड्रीम है कि दिल्ली को एक मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन करके दुनिया के सामने लाने की। इसलिए काफी सारे मेगा प्रोजेक्ट्स आगे आने वाले दिनों में दिल्ली के अंदर बनने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो दिल्ली के डेवलपमेंट प्रोग्रेस को आगे बढ़ने में। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्ट 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इस प्रोजेक्ट में रायसीना हिल्स, पार्लियामेंट हाउस, राजपथ के 3 किलोमीटर एरिया के आसपास के पूरी तरीके से रिवैम्प किया जा रहा है। देश के सेंट्रल पॉइंट को एक बेहतरीन डिजाइन के साथ नया लुक दिया जाएगा। इंडिया गेट से शुरू करके राष्ट्रपति भवन तक 3 किलोमीटर राजपथ बना हुआ है। इसके आसपास में ही कई सारे बिल्डिंग्स को यहाँ पे बनाया जा रहा है। इसमें हमारे करंट पार्लियामेंट बिल्डिंग्स के पास में ही एक नया पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाया जाएगा जो मॉडर्न स्मार्ट बिल्डिंग के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा स्पेस होगा, एमपीज के लिए ज्यादा सीट्स होगा एंड एक बेहतरीन आर्किटेक्चरल डिजाइन के साथ इस बिल्डिंग को बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट के अंदर नए सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग को भी बनाया जाएगा जहां पे हमारे सारे मिनिस्टर की ऑफिस मौजूद होगा। साथ में यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के लिए एक नया भवन भी तैयार किया जाएगा। लोगों के सुविधा के लिए फुटपाथ वे, ग्रीनरी, पार्क्स को बनाया जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम बहुत ही तेजी के साथ हो रहा है। माना जा रहा है बहुत ही जल्द प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट हो जाएगा। दिल्ली रैपिड रेल कॉरिडोर दिल्ली एनसीआर एंड इसके आसपास के स्टेट्स को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ने के लिए यह प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इसमें 2 फेज में टोटल 8 कॉरिडोर को बनाया जाएगा। इसकी पहली फेज में 3 कॉरिडोर को बनाने का काम शुरू हो चुका है। इसमें दिल्ली से मीरठ 82 किलोमीटर का कॉरिडोर है जहां पे 1 घंटे के अंदर ये सफर पूरा होगा। प्रोजेक्ट की कॉस्ट यहाँ पे 30,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। अगला है दिल्ली अलवर RRTS प्रोजेक्ट। इसमें टोटल 164 किलोमीटर कॉरिडोर होगा जो कैपिटल सिटी को राजस्थान के साथ जुड़ेगा। प्रोजेक्ट की कॉस्ट यहाँ पे 40,000 करोड़ रुपए है। अगला है दिल्ली पानीपत रैपिड रेल प्रोजेक्ट जो कैपिटल सिटी को हरियाणा के साथ कनेक्ट करेगा। इसमें टोटल कॉरिडोर है 103 किलोमीटर का। यह भी एक प्रोपोज्ड रेल प्रोजेक्ट है जिसकी कंप्लीट करने की लक्ष्य मात्रा 2025-26 तक रखा गया है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट यहाँ पे $6.3 बिलियन है। ये सभी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर NCRTC के अंदर तैयार होगा। दिल्ली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिल्ली को एक सेंट्रल बिजनेस पॉइंट बनाने के लिए दिल्ली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को बनाया जा रहा है। आइए जानते हैं डिटेल्स में। स्ट्रेटेजिकली दिल्ली के बहुत ही खास लोकेशन में इसे बनाया जा रहा है। आने वाले दिनों में नरजी नगर एक मोस्ट प्रेफर्ड बिजनेस डेस्टिनेशन होने जा रहा है। करीब 25 एकड़ लैंड के ऊपर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे टोटल 12 टावर्स को बनाया जाएगा और हर एक टावर में 10 फ्लोर्स होंगे। यहाँ पे हर एक टावर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेगा। 17 मई 2018 में ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री वेंकैया नायडू इसकी फाउंडेशन रखी थी। बहुत ही यूनिक डिजाइन के साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल पे ह्यूज बिजनेस स्पेस, लॉट्स ऑफ ग्रीनरी, मल्टी फैसिलिटी पार्किंग, एक्सक्लूसिव बिजनेस रूम, VIP लॉन्च, आई कैचिंग बिजनेस सिनेरियो बिल्डिंग के साथ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को बनाया जा रहा है। जैसे अभी आप वीडियो पे देख रहे हैं बिल्कुल उसी तरह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनने के बाद तैयार होगा जिसे उम्मीद किया जा रहा है ये वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस डेस्टिनेशन के तौर पर उभर कर सामने आएगा। NBCC यानी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट है। NBCC दिल्ली के नरजी नगर में ह्यूज एरिया लेकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को बना रहा है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली राजधानी शहर होने के नाते हमारे देश के बड़े बड़े शहरों के साथ हाई स्पीड रेल नेटवर्क के साथ जुड़ा जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी 4 शहर के साथ रेल कॉरिडोर कनेक्ट करने की प्रपोज किया गया है। पहला है दिल्ली वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश तक किए गए हैं। इसमें कुल 12 स्टेशन मौजूद होगी। कॉरिडोर का टोटल लेंथ होगी 865 किलोमीटर की। अगला है दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। यहाँ पे कुल 15 स्टेशन को तैयार किया जाएगा एंड इसकी टोटल कॉरिडोर है 886 किलोमीटर की। ये कंप्लीट होने पर दिल्ली से अहमदाबाद तक सिर्फ 4 घंटे के अंदर जाया जा सकता है। दोस्तों अगला कॉरिडोर है दिल्ली से अमृतसर तक जो कि राजधानी दिल्ली से पंजाब के अमृतसर तक 480 किलोमीटर का लॉन्ग कॉरिडोर होगी। इसमें 15 हाई स्पीड रेल स्टेशन का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली से देहरादून तक भी एक
हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का प्रपोज किए गए हैं। दिल्ली ब्यूटिफिकेशन। दोस्तों, दिल्ली शहर को एक नया लुक देने की कोशिश यहाँ पे केजरीवाल सरकार की तरफ से भी किया जा रहा है। दिल्ली के करीब 500 किलोमीटर स्ट्रीट को ब्यूटिफिकेशन एंड अपग्रेडेशन किए जा रहे हैं। इसमें सड़क की कंडीशन को सुधारा जा रहा है। सड़क के दो तरफ फुटपाथ वे के नए डिजाइन के साथ बनाना, ग्रीन प्लांटेशन, ग्रीनरी, सोलर प्लांटेशन, साइकिलिस्ट के लिए अलग सा लेन, एलईडी लाइट से शहर का ब्यूटिफिकेशन और भी काफी सारे ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को हाथों में लिए गए हैं जो दिल्ली शहर को अलग सा लुक देगा। इसके अलावा गार्बेज फ्री सिटी, पॉल्यूशन फ्री सिटी, ग्रीन सिटी के ऊपर खास जोर दिया जा रहा है। शहर के अलग अलग इंपॉर्टेंट मोड़ पर स्टैचूज, स्कल्पचर को बनाना, सिक्योरिटी के लिए पूरे दिल्ली शहर को सीसीटीवी से कवर करना, ऐसे और भी काफी सारे काम दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से किए जा रहे हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं ये सब कुछ इंप्लीमेंट होने के बाद आप दिल्ली शहर कैसा दिख रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रोजेक्ट की तरफ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। फुल ग्रीनफील्ड 8 लेन का एक्सप्रेस बन रहा है ये, जो हमारे नेशनल कैपिटल से फाइनेंशियल कैपिटल तक बन रहा है। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई होगी 1350 किलोमीटर। प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए करीब 1 करोड़ रुपए का कॉस्ट आ रहा है। ये एक्सप्रेसवे कई सारे स्टेट होकर गुजरेगी, जैसे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र इसमें इंक्लूड है। माना जा रहा है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पर इंडिया की फाइनेंशियल फ्यूचर को ये पूरी तरीके से चेंज कर सकता है। इसकी कंस्ट्रक्शन काफी तेजी के साथ हो रहा है और अगले 2 सालों के अंदर ये पूरी तरीके से कंप्लीट भी हो जाएगा। द्वारका मिनी स्मार्ट सिटी। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10-11 को कई एकड़ लैंड के मिलाकर एक मिनी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है, जो इंडिया के स्मार्ट सिटी मिशन का एक पार्ट है। यहाँ पे कमर्शियल हब, रेजिडेंशियल हब एज वेल एज टूरिस्ट हब के तौर पर बिल्ड किया जा रहा है। यहाँ पे मॉडर्न आर्किटेक्चर की बिल्डिंग्स, ग्रीनरी, किड्स प्ले जोन, थीम पार्क, थिएटर, क्लब हाउस और भी एसेंशियल चीज यहाँ पे बनाया जाएगा। लोगों की सुविधा के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी बेहतर किया जाएगा। यहाँ पे एक मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में इसे डेवलप किया जा रहा है, जो फ्यूचर में दिल्ली का एक मेन हॉटस्पॉट बन सकता है। प्रगति मैदान कन्वेंशन सेंटर। इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर यहाँ पे बनाया जा रहा है, जो कई एकड़ लैंड के ऊपर फैला हुआ है, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 15,000 से भी ज्यादा बताया जा रहा है। आने वाले टाइम पे हमारे देश में G20 समिट होने वाली है, जहाँ पे बाहर के देश के मेहमान आने वाले हैं, इसलिए खासकर इस कन्वेंशन सेंटर को बनाया जा रहा है। वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बनकर ये तैयार होगी, जहाँ पे सब कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर तैयार हो रहा है। इसके अलावा प्रगति मैदान के आसपास के एरियाज को भी बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ डेवलप किया जा रहा है। दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे। ये एक 8 लेन वाली एक्सप्रेसवे है। दिल्ली से गुड़गांव तक ये बनाया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई है 27.6 किलोमीटर। ये भी एक फुल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट करीब 10,000 करोड़ रुपए है। बहुत ही तेजी के साथ इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है एंड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 2023 में इसका उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा और भी कई सारे एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रहा है, जैसे DND एक्सप्रेसवे, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे, फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे। ये सभी एक्सप्रेसवे करंटली दिल्ली में अंडर कंस्ट्रक्शन है। दिल्ली जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे प्रोजेक्ट। आइए जानते हैं डिटेल्स में। सेंट्रल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इस प्रोजेक्ट की घोषणा की है। ट्रेन जैसे पेंटोग्राफ के मदद से चलती है, बिल्कुल उसी तरह ही हाईवे के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर्स रहेगा और गाड़ी में पेंटोग्राफ सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा, जिसके मदद से गाड़ी के अंदर एनर्जी सप्लाई होगी और इससे गाड़ियां चलने लगेगी। इसके अलावा कुछ डिस्टेंस के बाद चार्जिंग स्टेशन भी मौजूद रहेगा। इससे ड्राइवर गाड़ी को चार्ज करके चला सकता है। पहले फेज में करीब 200 किलोमीटर तक इलेक्ट्रिक हाईवे को बनाया जाएगा, जहां पे एक लेन में सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही चलेगी। इस लेन में स्पेशली बस एंड ट्रक को ही चलाया जाएगा। खासकर माल आने जाने के लिए जो कॉस्ट लगता है, उस कॉस्ट को कम करने के लिए ही इलेक्ट्रिक हाईवे को तैयार किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, इससे करीब 70% कॉस्ट कम हो जाएगा, जिससे ओवरऑल एसेंशियल प्रोडक्ट्स के दाम में भी कमी आएगी। मतलब इसके इम्पैक्ट से इकोनॉमी को भी फायदा होगा। इलेक्ट्रिक हाईवे को बनाने के लिए ऑलरेडी स्वीडिश कंपनीज के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है। दिल्ली इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, दिल्ली के द्वारका एरिया में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर बनाया जा रहा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर फुटबॉल स्टेडियम, शूटिंग रेंज, जिम सेंटर, स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट जैसे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को डेवलप किया जा रहा है।
करीब करीब 60 एकड़ लैंड के ऊपर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे ग्रीन पार्क से लेकर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज तक सब कुछ अवेलेबल होगी, जो हमारे देश के स्पोर्ट्समैन को और आगे बढ़ने में मदद करेगा। करीब 1000 रुपए के लागत से इसे बनाया गया जा रहा है। दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्सपेंशन एंड दिल्ली रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्लान। दोस्तों, देश का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो अपने पैसेंजर कैपेसिटी से बाहर जाकर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अभी के टाइम। इतने ह्यूज पैसेंजर्स को हैंडल करने में भी काफी दिक्कत आ रही है, इसलिए एयरपोर्ट का एक्सपेंशन का काम अभी चल रहा है। इसके अलावा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट किया जाएगा। इसको यूरोपियन स्टाइल में मॉडर्न लुक दिया गया है। इसकी डिजाइन काफी यूनिक है, जैसे आप देख रहे हैं। रेलवे स्टेशन को एक एडवांस स्मार्ट स्टेशन के तौर पर बनाया जाएगा। इस स्टेशन को लेकर हम सभी बहुत ही एक्साइटेड हैं। दिल्ली एयर ट्रेन। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ही बिजी एयरपोर्ट है। यहाँ पे पैसेंजर्स की यातायात बहुत ज्यादा है, जिस वजह से दिल्ली एयरपोर्ट को एक्सटेंड किया जा रहा है ताकि यहाँ के प्रेशर कम हो। और जल्दी ही दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर ट्रेन चलेगी। इस एयर ट्रेन को दिल्ली एयरपोर्ट का खुद का मेट्रो भी कहा जा सकता है। एयर ट्रेन को बनाया जा रहा है यात्रियों को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में ले जाने के लिए, ताकि पैसेंजर्स को सुविधा मिले। 2022 तक दिल्ली एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। ऐसे में बस और टैक्सी का निर्भरता घटाकर एयर ट्रेन चलाना जरूरी है। यात्रियों को एक से दूसरे टर्मिनल पे ले जाने के लिए आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक लग जाता है, जिससे कई बार यात्रियों की फ्लाइट्स भी मिस हुई है। लेकिन एयर ट्रेन बन जाने पर सारे यात्री समय पर और आराम से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जा सकेंगे। एयर ट्रेन दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 को एक साथ जुड़ेगा। एयर ट्रेन के मदद से यात्री कुछ ही मिनट के अंदर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जा सकेंगे। तो दोस्तों, ये तो था दिल्ली के अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स, जो आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा और भी काफी सारे प्रोजेक्ट दिल्ली के अंदर फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो हम पार्ट 2 में इसकी बात करेंगे। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा पाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।